तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ठरकी होता है, क्योंकि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी और वो अपने मोबाइल में लड़कियों की फ़ोटो देखता रहता था। और उसे अचानक से एक रात एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है जवान होने की दवाई के बारे में। लेकिन वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था, तो वो सेक्स तो नहीं कर पाता था, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता था और वो पागल सा रहता था इसी तरीके से। और वो कँवारा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोचता था लड़कियों के बारे में। और वो पूरी पूरी रात लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। तो एक बार फ़ोटोशूट चल रहा था एक हीरोइन का, तो वहाँ पे उसे बुलाया जाता है फ़ोटोशूट के लिए और वो बूढ़ा वहाँ पे जाता है। लेकिन वहाँ वो पानी डालने लगता है उस हीरोइन को देखने के बाद। लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर वगैरह सभी लोग होते हैं, तो उसे बात करने का मौका नहीं मिलता है और अचानक से सभी लोग वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं। तो उसे बात करने के लिए हीरोइन से मौका मिल जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को छूने की कोशिश करता है, तो लड़की उससे बोलती है तुम बहुत घिनौने से हो और फिर ऊपर से बूढ़े भी हो। तो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की का गला पकड़ लेता है। और वहाँ पे ही डायरेक्टर और उसके सभी लोग आ जाते हैं। उस बूढ़े आदमी को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मार मारते हैं और वहाँ से बाहर निकाल देते हैं उसको। और तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे मार खाने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे अचानक से उस लड़की की बातें याद आती हैं जो लड़की ने उसे दवाई के बारे में बताया था जवान होने की। और तभी अचानक से उसे वो मेडिसिन की दुकान वहाँ पे दिख जाती है और वो एकदम चौंक जाता है कि ये तो वही दुकान है। और अंदर जाके पूछता है कि मुझे उस तरीके की दवा चाहिए, तो वहाँ पे मना कर देती है। और फिर अचानक से एक लेडीज़ अंदर से निकल के आती है जिससे किसी मालिक ने पहले से दवाई का ऑर्डर दे रखा था। तो उससे पूछती है कि आपके मालिक का फ़ोन आया था और मैंने वो दवाई तैयार कर दी है, आप उस दवाई को ले जा सकते हो। तो वहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसको देखता है और वहाँ से दवाई को ले आता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी उस दवाई को देख रहा होता है, तभी अचानक से लड़कियों का ख्याल आता है दिमाग में। और फिर वो उस दवाई को उठा के वहाँ पे एक डोज ले लेता है और दवाई का एक डोज लेने के बाद वो वहाँ सो जाता है। और जब वो सुबह उठ के देखता है तो वो पूरा चेंज हो चुका था, उसका बुढ़ापा जा चुका था और एकदम से वो जवान हो गया था। और ये वो देखने के बाद एकदम इतना खुश होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी के मारे झूमने लगता है। और फिर उसे याद आता है कि मैं पहले कितना घिनौना और एकदम बूढ़ा हुआ करता था, लेकिन वो एकदम से अब जवान हो चुका है और अब वो कहीं पे भी जाके आराम से फ़ोटो ले सकता है। तो वो फिर वो मॉडलों का जाके फ़ोटो लेने की कोशिश करता है और वहाँ पे जैसे ही जाता है तो लड़कियाँ उसे देख के एकदम इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि वो इतना एकदम खूबसूरत और एकदम हैंडसम बन चुका था और जवान हो चुका था। तो लड़कियाँ उससे फिर फ़ोटो शूट करने के लिए मना नहीं करती और बुलाती हैं कि हमारा भी फ़ोटो शूट करो, आप बहुत अच्छे लगते हो। और वो लड़कियों के बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करता है वहाँ पे और लड़कियाँ उससे इम्प्रेस होती हैं। और फिर वो लड़कियों को अपने साथ घुमाता है और अपने घर पे लेके आता है और फिर लड़कियों के साथ में वो खूब सेक्स करने लगता है, क्योंकि जो पहले नहीं कर पाता था लेकिन अब उसके पास जवानी आ चुकी थी, तो वो बहुत ज़्यादा सेक्स करता है और उस दवाई को साथ साथ लेता रहता है क्योंकि वो हमेशा के लिए फिर जवान ही रहे। और तभी एक बार वो पार्टी में घूम रहा होता है, अचानक से उसे एक लड़की मिलती है और उस लड़की का नाम नताशा होता है। और लड़की उससे उसका नाम पूछती है, वो बताता है मेरा नाम गैरी है। और फिर दोनों वहाँ से पार्टी से घर चले जाते हैं और घर जाके वो खूब सारा सेक्स करते हैं। और तभी अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, उस पर दोबारा से फिर से बुढ़ापा आने लगता है और वो फिर से वहीं जाता है जहाँ से वो दवाई लेके आया था। और वहाँ जाके देखता है कि मुझे वो फिर से दवाई दो जो पहले मुझे दी थी। तो वो मना कर देती है कि वो दवा अब तो ख़त्म हो चुकी है। उसे फिर बॉक्स दिख जाता है और जब वो उस बॉक्स को उठा के वहाँ से लाने की कोशिश करता है तो उसे एक लेडीज़ रोकती है और वहाँ पे उस लेडीज़ को वो जान से मार देता है। और वो वहाँ से उस बॉक्स को लेकर अपने घर आ जाता है और जब वो घर पे लाके बॉक्स को खोलता है तो वो खाली होता है। और खाली बॉक्स को देखकर हैरी एकदम से पागल सा होने लगता है और फिर वो खाली बॉक्स में ही अपना मुंह अंदर डाल के उसे चाटने लगता है, जिससे कि वो थोड़ा सा असर तो होता है दवाई से, वो फिर से जवान हो जाता है। और फिर वो नताशा को बुला करके पूरी रात उस लड़की के साथ सेक्स करता है। लेकिन जब वो सुबह उठ के देखता है तो बिस्तर पे नताशा नहीं होती और फिर वो बाहर अपने रूम से निकल के आता है, नताशा को ढूंढता है। और तो नताशा को वो देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि नताशा एकदम से बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि उस नताशा ने भी वही दवा ली थी जो उसने हैरी ने खाई थी। और ये देख करके वो एकदम से डर जाता है और फिर नताशा वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसके पास वो दवाई भी ख़त्म हो चुकी थी। और फिर हैरी को याद आता है कि अब तो हम दवा बना भी नहीं सकते, क्योंकि उस औरत को ही हैरी ने मार दिया था। और ये सोचने के बाद हैरी भी वहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। इस तरीके से दोनों की वहाँ पर मौत हो जाती है।